हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट में। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, आप सभी की तैयारी अच्छी हो चल रही होगी। दोस्तों, हिस्ट्री के आज एक नई प्रैक्टिस सेट में हम इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। यहाँ से 100% प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी जा चुके हैं और आगे आने वाले एग्जामों में प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना। अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपने प्रश्न को, अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे, यह क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा यह बताना है। ऑप्शन ए है पुर्तगालियों ने, ऑप्शन बी है आर्यों ने, ऑप्शन सी है यूनानियों ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यूनानियों द्वारा भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए गए थे। सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए गए थे, तो इसका सी आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक बताना है कौन था। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसे जैनमरीज और अग्रमीज भी कहा जाता है। और महापद्म नंद की बात करें तो महापद्म नंद को नंद वंश का संस्थापक माना जाता है। संस्थापक माना जाता है। और नंद वंश के टाइम पीरियड को हम पूछा जाए तो नंद वंश का टाइम पीरियड 422 बीसी से 322 बीसी तक रहा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के जैनी गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जैनी गुरु का नाम बताना है कौन थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के जैनी गुरु थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख था जो रुद्रदामन ने स्थापित किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप द्वारा किस वर्ष पढ़ा गया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख अभिलेखों को किस वर्ष पढ़ा था? यह इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1856 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता मिली। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है? ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13वें शिलालेख में, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बात करें हम 11वें शिलालेख की, 11वें शिलालेख में अशोक अशोक के धम्म की बात की गई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यवनों को पराजित करने का श्रेय भारत में किसे जाता है? यवनों को किसने पराजित किया है? इसका श्रेय किसे जाता है? इसका सही आंसर बताना है क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। वसुमित्र को यवनों को पराजित करने का श्रेय जाता है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के द्वितीय ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? भारत में द्वितीय ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका पुष्यमित्र शुंग द्वारा द्वितीय ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, मिस प्रिंटिंग है तो ध्यान रख लेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर नेक्स्ट, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सातवाहन वंश का संस्थापक शीमुख को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कनिष्क का राजवैद्य कौन था। कनिष्क का राजवैद्य बताना है कौन था। तो कनिष्क का राजवैद्य ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चरक कनिष्क का राजवैद्य था, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किस वर्ष किया था। किस वर्ष महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1025 में सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, इसे ध्यान रखेंगे। ये इसका 16वां आक्रमण था, यह भी पूछा जाता है, 16वां आक्रमण था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, ये आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक था, संस्थापक था। इसके बारे में पूछा जाता है, यह गोरी का गुलाम था, यह गोरी का गुलाम था। इसने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को शुरू किया था, इसने नींव रखी थी, पूछा जाता है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1192 में तराइन का युद्ध हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। किस किस के वो बीच हुआ था, ये मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच में यह हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था ये युद्ध, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ईश्वरी प्रसाद द्वारा 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल महल का निर्माण कार्य किसने कराया था। दोस्तों इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। हम अगली वीडियो में इसका आंसर बताएंगे, तब तक आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, मिलते हैं तब तक के लिए